ज्वाइन हो जाओ जल्दी। ठीक है, तो आज अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर अपने लास्ट दो टाइप के क्वेश्चन प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है। दो टाइप है, इनको ध्यान से समझ लेना अभी। कौन कौन ज्वाइन हो गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब किसी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को, पराविद्युत पदार्थ को फिल करने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अपने उनके ऊपर विचार करेंगे। और उन केसेस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कैसे फाइंड आउट करी जाएगी, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे किए जाएंगे, वो अपने देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने दो केस डिस्कस करेंगे, दो केस। केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट में अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसी प्रकार से केस सेकंड में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें अपने। अब इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल करने के जो है वो दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इस प्रकार से फिल करते हैं कि इसकी लंबाई को दो बराबर भागों में अपने बांट देते हैं, इस प्रकार से। इसकी लंबाई को दो बराबर भागों में अपने बांट दिया। जो आपको ये पहला भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपने पहला डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं, और यहाँ पे अपने भर दिया दूसरे टाइप का डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। जो यहाँ पे पहले भाग में मटेरियल भरा है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, पराविद्युत नियतांक, वो K1 है। और दूसरे का जो पराविद्युत नियतांक है वो K2 है। यदि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की टोटल प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है, यदि उसको D के बराबर अपने कंसिडर कर लें, तो इस केस में अपने क्या किया है कि जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है उसको बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो जो पहला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, D/2। और दूसरे रीजन की जो डिस्टेंस है ये भी कितनी हो जाएगी, D/2। इस केस में क्या होता है, यदि आप इस प्लेट को आप यदि पॉजिटिव पोटेंशियल दे दो, और इस प्लेट को यदि आप नेगेटिव पोटेंशियल दे दो, तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा।
इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है K1 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के राइट हैंड साइड फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा, प्रेरित कर देगा इसको। इसी प्रकार से इस प्लेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये K2 पदार्थ के लेफ्ट हैंड साइड के फेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा। अब यहाँ पे आपको कितने कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं? देखो, पहला कैपेसिटर तो ये दिखाई दे रहा है आपको, जिसकी डिस्टेंस d/2 है, एक प्लस प्लेट और एक माइनस प्लेट। इसी प्रकार से दूसरा कैपेसिटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी एक प्लस प्लेट और एक माइनस प्लेट। दो कैपेसिटर यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और दोनों कैपेसिटर जो हैं ये यहाँ पे सीरीज के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों कैपेसिटर जो हैं वो सीरीज में फॉर्म हो रहे हैं। इसी प्रकार से यदि मैं क्या करता हूँ, यदि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डिस्टेंस को डिवाइड करने की बजाय प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, इसको यदि मैं दो बराबर भागों में बांट देता हूँ, आधा ऊपर और आधा नीचे, आधा ऊपर और आधा नीचे। ऊपर वाली तरफ मान लो आपने जो मटेरियल भरा है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K1 है, और नीचे वाली साइड जो आपने मटेरियल भर दिया, ये जो मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाली साइड, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, पराविद्युत नियतांक, वो K2 मान लें। इस केस में प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो एज इट इज है, उसको अपने डिवाइड नहीं किया है, बल्कि जो प्लेटों का एरिया था, पहले तो एरिया था प्लेट का कैपिटल ए, अब इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। जो अपर हाफ है उसका प्लेट का एरिया भी A/2 हो जाएगा, और जो नीचे वाला जो हाफ दिखाई दे रहा है आपको, इसकी प्लेट का एरिया भी कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अब इस केस में यदि आप इन दोनों प्लेट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल दे दो, तो उस केस में देखो क्या होएगा, बताओ। यदि आप यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल और इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दें, तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपने पास एक्यूमुलेट हो जाएगा, K1 मटेरियल के लिए भी और K2 मटेरियल के लिए भी। और इसी प्रकार से दूसरे वाली प्लेट के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, K1 मटेरियल के लिए भी और K2 मटेरियल के लिए भी। अब यहाँ पे आप देखोगे दो संधारित्र बन रहे हैं, एक K1 और एक K2 मटेरियल के साथ। दोनों की पॉजिटिव प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं और दोनों की नेगेटिव प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए यहाँ पे ये दोनों जो संधारित्र होंगे, दोनों कैपेसिटर जो होंगे, ये पैरेलल में कंसीडर किए जाएंगे। ये दोनों पैरेलल में कंसीडर किए जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ सकता है अभी। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो कोई पूछ सकता है। यदि आप लोग डिस्टेंस को डिवाइड करोगे, डिस्टेंस को, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिस्टेंस को यदि आप डिवाइड करोगे, तो डिस्टेंस को डिवाइड करने से आपको सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा। अभी डिस्टेंस को डिवाइड करके और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा। और यदि आप एरिया को डिवाइड करते हो, एरिया को डिवाइड करके और दोनों भागों में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हो, तो आपको उन कैपेसिटर्स का जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो मिलेगा। ठीक है। इस स्लाइड में किसी को कोई परेशानी हो तो कोई बोल सकता है, अदरवाइज मैं इसको आगे बढ़ाऊं। आ जा कौन रह रही है बार बार। ठीक है अभी, तो अपने पहले केस वन को कंसीडर करते हैं, और केस वन के लिए तुल्यधारिता का फॉर्मूला अपने निकालते हैं। केस फर्स्ट के लिए तुल्यधारिता, अब आप मेरे को ये बता दो
कि जब किसी कैपेसिटर के अंदर के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरा जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मांगीलाल, जब किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में के पराविद्युतांक का कोई माध्यम भर दें तो उसकी कैपेसिटेंस का सूत्र क्या होता है? मांगीलाल बता अभी। अजय, यदि प्लेटों के बीच में के पराविद्युतांक का माध्यम भरा है तो उसकी धारिता का सूत्र क्या होगा? अजय बिश्नोई। साथ साथ तैयार करो भी इसको। ध्यान दो, ये सिचुएशन थी अपने, इसको दो भागों में अपने डिवाइड कर दिया। पहले भाग में तो अपने पास है के वन पर पदार्थ, और जो दूसरा भाग अपने पास है इस कैपेसिटर का, इसमें जो मटेरियल भरा है उसका कांस्टेंट जो है वो के टू है। ये डिस्टेंस जो है डी बाई टू हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी डी बाई टू हो जाएगी। आपको मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया कि जब इस प्रकार से डिस्टेंस को डिवाइड किया जाता है तो दो कैपेसिटर फॉर्म हो जाते हैं। ये फर्स्ट कैपेसिटर है और ये सेकंड कैपेसिटर है, और दोनों जो है दोनों दोनों आपस में सीरीज के अंदर आते हैं ये। और यदि सीरीज के अंदर आते हैं तो आपको पता है सीरीज के लिए जो तुल्य धारिता होती है, सीरीज के लिए तुल्य धारिता जो होती है दो कैपेसिटर की, उसको C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 से फाइंड आउट किया जाता है अभी। ठीक है, अब इसमें जो C1 है, C1 ये तो है इस पहले कैपेसिटर की धारिता, इसकी धारिता C1 है, और इस कैपेसिटर की जो धारिता है वो C2 है। मैं इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। C1 की जो वैल्यू होगी वो होगी K1 A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय डी। इसी प्रकार से C2 की वैल्यू होगी K2 A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय डी। और कंप्लीट डिवाइड में क्या आएगा? C1 प्लस C2। तो यदि मैं C1 प्लस C2 करूंगा तो इसमें से कॉमन आ जाएगा अपने पास A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय डी, और ब्रैकेट में जो टर्म बचेगी वो बचेगी K1 प्लस K2। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो बोल सकता है। ठीक है, अभी नहीं है तो अपने क्या करते हैं अभी, जो आपको ये A एप्सिलॉन नोट डिवाइड डी बाई वाला फैक्टर दिखाई दे रहा है, ये फैक्टर, इसको आप इसके साथ कट कर दें। तो C इक्विवेलेंट बराबर, न्यूमरेटर में क्या बचा? न्यूमरेटर में बचा अपने पास K1 और A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय डी, और इसके साथ में एक K2 और है भी। K1 और K2 दोनों यहाँ पे बचेंगे, और इसके डिवाइड में जो है डिवाइड में इसके बचेगा K1 प्लस K2। ये फॉर्मूला बन गया अपने पास इस केस में टोटल कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने का। ठीक है, काफी सिंपल था। अपने को क्या करना है, दोनों संधारित्रों को जो है वो श्रेणी क्रम में लेना है, और श्रेणी क्रम में लेके दो संधारित्रों के श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का, उसको लगाना है C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। चूंकि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दें तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय डी के इक्वल होता है। तो यदि अपने को C1 कैलकुलेट करना है तो अपने यहाँ पे K1 मटेरियल यूज करेंगे, और यदि C2 फाइंड आउट करना है तो अपने जो मटेरियल है वो K2 यहाँ पे यूज किया जाएगा। इस प्रकार से C1 C2 के वैल्यूज फाइंड आउट किए और इस इक्वेशन में पुट कर दिए। आफ्टर सॉल्विंग ये जो अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D अपने को मिलेगा। ठीक है भाई।
एक बार आप हैंड रेज करके थोड़ा सा फीडबैक दे दो, आगे बढ़ूं फिर मैं। ये मांगीलाल कभी आ रहा है कभी जा रहा है वापिस से। ठीक है अजय, ठीक है। अयान खान, अयान खान, क्या ये दो स्लाइड आपको पल्ले पड़ गई? ठीक है अयान। रोहित, ओके रोहित, ओके तनिष जाखड़ जी, ठीक है भी, ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट प्रोफाइल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, केस सेकंड के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। केस सेकंड के लिए तुल्यधारिता, केस सेकंड के लिए तुल्यधारिता अपने कैसे निकालेंगे, देखो भी ध्यान दो। केस सेकंड में अपने क्या किया था, केस सेकंड में एक कैपेसिटर लिया और इस कैपेसिटर की जो प्लेट्स का एरिया था उसको अपने दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसमें आपने मटेरियल भरा जिसका कांस्टेंट K1 है, और नीचे वाले जो हाफ में है वो मटेरियल आपने भरा जिसका कांस्टेंट कितना है, K2 है। प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, D आएगा। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्लेटों का इफेक्टिव एरिया है वो आपका हाफ हाफ हो जाएगा। ये भी A/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, A/2। और इस केस में ये जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, और नीचे वाला जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, इस बार ये दोनों जो होंगे ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। और आपको पता है कि जब दो कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो डायरेक्ट उनके एडिशन से निकाला जाता है भी, C1 + C2, C1 + C2। अब C1 C2 की वैल्यूज क्या होंगी, C1 C2 की वैल्यूज को आप लोग सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो बनेगा अपने पास C इक्विवेलेंट बराबर C1। फॉर्मूला होगा इसका, कांस्टेंट है मटेरियल का K1, और एरिया, एरिया की जगह इस बार A/2 आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट और डिवाइड बाय D, प्लस दूसरे कैपेसिटर के लिए मटेरियल K2, प्लेटों का एरिया इसके लिए भी A/2, एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय D। अब यहां से यदि इसको सॉल्व करें अपने, तो कॉमन जो फैक्टर इसमें से आ रहा है वो अपने पास होगा A एप्सिलॉन नोट बाय D, ये फैक्टर कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा K1 + K2 डिवाइड बाय 2, K1 + K2 डिवाइड बाय 2। ये जो फॉर्मूला आएगा ये फॉर्मूला आएगा इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने का। ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो बोल सकता है जी। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बोल सकता है कोई, अदरवाइज अपने नई प्रोफाइल के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। सर ये थोड़ा रिपीट करना। दोबारा बताएं। हाँ देखो ध्यान दो, अपने कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है K A/ε0 डिवाइड बाय D, होता है ये फॉर्मूला। यस सर। लेकिन अपने पास कैपेसिटर कितने फॉर्म हो गए, दो कैपेसिटर फॉर्म हो गए, एक तो हो गया C1 और एक हो गया C2। अब जो C1 C2 हैं इनके लिए जो इफेक्टिव एरिया प्लेटों का, वो इफेक्टिव एरिया A ना होकर के A/2 हो गया अब, क्योंकि एरिया को दो बराबर भागों में हमने बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर हमने फॉर्मूले में यूज किया है वो एरिया A की जगह A/2 यूज किया है। ठीक है यान,
समझ गया। ठीक है जी। अपने अभी नेक्स्ट प्रोफाइल के क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो प्रोफाइल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूजिंग मल्टी प्लेट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूजिंग मल्टी प्लेट्स मतलब धात्विक प्लेटों का इस्तेमाल करते हुए आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की फॉर्मेशन करनी है। कौन कौन सी सिचुएशंस इसमें बनती हैं वो देखेंगे अपने एक एक करके, ठीक है। इसमें अपने केस फर्स्ट कंसीडर करते हैं सबसे पहले। केस फर्स्ट, इस केस में आपको तीन जो है वो पैरेलल प्लेट्स दी हुई हैं। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और एक आप मान लो दे दी नंबर 4। इस प्रकार से ये 4 प्लेट्स दे दी आपको और इनमें से क्या किया जाता है, प्लेट फर्स्ट का जो कनेक्शन है, प्लेट फर्स्ट का कनेक्शन वो प्लेट थर्ड के साथ है और प्लेट सेकंड का जो कनेक्शन है वो 4 नंबर प्लेट के साथ है, ठीक है। यहाँ पे ये टर्मिनल बना दिया अपने। ये टर्मिनल हो गया अपने पास ए और ये टर्मिनल हो गया टर्मिनल बी। अपने से पूछा जाता है यदि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता, यदि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता सी हो तो सी ए बी कितना होगा, ये अपने से कैलकुलेट करवा रहा है ये। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता अपने को कितनी माननी है, सी माननी है। तो इस केस में टोटल धारिता कितनी होगी टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में। तो सबसे पहले अपने इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही क्या करना होता है कि ए और बी के बीच में टोटल कितने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म होंगे पहले अपने वो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसे प्लेटों को देखते हुए तो कोई अंदाजा नहीं लग रहा कि कितने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटरों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने एक मेथड को इस्तेमाल करते हैं जो आपको मैं पहले बता चुका हूं, जिसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड कहा जाता है, ठीक है। कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे अपने, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप लोग प्लेट्स को नंबरिंग दे दो, ठीक है। प्लेट्स को नंबरिंग दे दो, प्लेट फर्स्ट, प्लेट सेकंड, प्लेट थर्ड एंड प्लेट फोर्थ।
इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है प्लेट 1 और प्लेट थर्ड, प्लेट 1 और प्लेट थर्ड, क्या ये एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है, ए से? हाँ या ना में जवाब दें। एक ही टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। इसलिए प्लेट फर्स्ट और प्लेट थर्ड का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, ठीक है। प्लेट फर्स्ट और प्लेट, जैसे एग्जांपल के लिए यदि मैं इस ए को +10 वोल्ट दे देता हूँ, +10 वोल्ट, तो ये जो +10 वोल्ट है ये प्लेट नंबर 1 पर भी पहुंच जाएगा और प्लेट नंबर 3 पर भी पहुंच जाएगा, इसलिए दोनों की वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी, ठीक है भाई। तो प्लेट फर्स्ट एंड थर्ड, इनका जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, सेम पोटेंशियल। सिमिलरली जो आपको प्लेट 2 और 4 दिखाई दे रही है, 2 और 4, 2 और 4, इनका भी पोटेंशियल क्या होगा बताओ, सेम होगा, सेम पोटेंशियल। प्लेट फर्स्ट और थर्ड का पोटेंशियल सेम और सेकंड और फोर्थ का पोटेंशियल सेम। अब अपने पोटेंशियल को पहचान लिया, कैपेसिटर्स को नंबरिंग दे दी, अब अपने पास काम है इसको इजी सर्किट के अंदर कन्वर्ट करना, मतलब इन मल्टीप्लेट्स को एक साधारण सर्किट में कन्वर्ट करने का समय आ चुका है। उसके लिए क्या करना है, देखो प्लेट जो अपने पास, इस प्रकार से आप टर्मिनल बना लें, जो जो जिन जिन के पोटेंशियल सेम है ना, उन टर्मिनल्स को आप लोग बना लें। जैसे एक तो हो गया 1/3 और एक हो गया 2/4, एक तो हो गया अपने 1 और 3 और एक अपने हो गया 2 और 4, इनके पोटेंशियल आपस में सेम है, इनके पोटेंशियल आपस में क्या है, सेम है। अब आप चेक करोगे प्लेट फर्स्ट और सेकंड, प्लेट फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है या अलग अलग है बताओ? अलग अलग। अलग अलग है, ठीक है। तो इनमें एक कैपेसिटर बनेगा, इनमें एक कैपेसिटर बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो कैपेसिटर बनने की शर्त क्या होती है, कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, दो, एक प्लेट का जो विभव है वो प्लस का होता है और एक प्लेट का जो विभव है वो जीरो होता है, उसको अपने ग्राउंड करके रखते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि दोनों प्लेटों का जो विभव है वो अलग अलग होना चाहिए, दोनों प्लेटों का विभव क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तब कैपेसिटर फॉर्म होता है। चूंकि प्लेट 1 और प्लेट 2 वो अलग अलग टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए इनका विभव अलग होगा, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर बनेगा। मतलब अपने को 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में ये देखो 2 और 3, 2 और 3 का पोटेंशियल सेम या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग। तो बताओ यहाँ पे कैपेसिटर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। ये बन गया सेकंड कैपेसिटर, किसके बीच में बना, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर और लगा दो, लगा दिए, इसका भी कैपेसिटेंस सी है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है। उसके बाद देखो 3 और 4, इनके पोटेंशियल सेम या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग है, तो यहाँ पर एक थर्ड कैपेसिटर और फॉर्म हो जाएगा, किसके बीच में हो रहा है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो ये रहा 3 और ये रहा आपका 4, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर और फॉर्म हो गया। इसका भी कैपेसिटेंस कितना है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है। अब आप देख सकते हो भी ये तीनों जो कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों कैपेसिटर एक ही ब्रांच में है या अलग अलग ब्रांचेस में आ रहे हैं, बोलो। अलग अलग एक ही शाखाओं में है। है या एक ही शाखा में है? एक ही शाखा में। एक ही शाखा में है। अलग अलग है। ये तीन अलग अलग शाखाओं में है भी, ठीक है। अलग अलग में।
अलग अलग शाखाओं में है, इसलिए ये तीनों के तीनों पैरेलल में होंगे भी। ये तीनों के तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। और आपको पता है कि जब अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है सी ई क्यू, वो कैसे निकालते हैं? अपने एडिशन से निकालते हैं ना। C1 प्लस C2 और प्लस C3, तीन कैपेसिटर हैं, तीन तक यूज करो, तीनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो क्या ये 3C इसका आंसर आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है भैया, जय बिश्नोई, 3C आएगा, बिल्कुल आएगा 3C। ठीक है, इस प्रकार से अपने को ये जो है, क्योंकि एक और तीन यहां से देख सकते हो भी, एक और तीन ये दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए हैं? ए से जुड़े हैं ना। तो एक और तीन की जगह अपने ए भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से दो और चार की जगह बी भी लिखा जा सकता है। तो ये जो कैपेसिटर हैं तीनों के तीनों, ये ए और बी के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इसलिए अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो 3C के बराबर आएगा। 3C के बराबर। यहां तक की बात क्लियर हो रही है क्या? ओके ओके ओके, ठीक है भाई। नेक्स्ट, इस बार अपने क्या करते हैं, चार प्लेट्स लेते हैं और उनकी ग्रुपिंग जो है वो कुछ मैं अलग टाइप से करता हूँ, ठीक है। ये चार प्लेट्स हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इसमें अपने क्या किया, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है उसका कनेक्शन कर दो लास्ट के साथ, और सेकंड जो कनेक्शन है उसका कर दो थर्ड के साथ। इसको टर्मिनल मानो ए, दिस इज टर्मिनल बी। अपने को फिर से वही काम करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CAB, ये कैलकुलेट अपने करना चाहते हैं। और जितने भी कैपेसिटेंस इसमें बनेंगे, कैपेसिटर बनेंगे, उस प्रत्येक कैपेसिटर की जो धारिता है वो अपने C के बराबर अपने कंसीडर करेंगे, C के बराबर। ठीक है, बताओ भी सबसे पहले क्या करेंगे? पहला स्टेप अपना क्या होगा? अजय का आंसर आ गया भाई 2C। अजय का आंसर आ गया 2C। चेक करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना क्या है, प्लेट्स को नंबरिंग देंगे, नंबरिंग। प्लेट फर्स्ट, प्लेट सेकंड, प्लेट थर्ड एंड प्लेट फोर। उसके बाद ये चेक करो, प्लेट फर्स्ट और प्लेट फोर्थ ये सेम ही पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं, सेम ही पोटेंशियल से। इसी प्रकार से 2 और 3 ये भी सेम पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं। तो अपने क्या करेंगे, एक तरफ तो लिख लेंगे 1 और 4, एक तरफ लिख लेंगे अपने 2 और 3। अब देखो आप, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ये जो है कैपेसिटर फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, करेंगे भी। फर्स्ट प्लेट का जो अपने पोटेंशियल है वो अलग है, और सेकंड प्लेट का जो पोटेंशियल है वो अलग है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर फॉर्म होगा 1 और 2 के बीच में, लगा दिया इसको। इसी प्रकार से 2 और 3 के बीच में बताओ कैपेसिटर बनेगा क्या? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में तो बन ही नहीं सकता, दोनों का पोटेंशियल सेम आ गया। और सेम पोटेंशियल होता है जब दोनों प्लेटों का, तो वहां पे कैपेसिटर नहीं बनता। इसी प्रकार से 3 और 4 में देखो, 3 और 4 में, 3 और 4 में बनेगा भी। क्यों बनेगा? क्योंकि 3 और 4 का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट डिफरेंट है, और ये कैपेसिटर की फॉर्मेशन करेंगे। ये लगा दिया आपने। अब यहाँ पे C और C कैपेसिटेंस के दो कैपेसिटर हैं,
इसको आप लोग इसको 1 और 4 को ए भी कह सकते हो, और 2 और 3 को बी भी कह सकते हो। पॉइंट ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर अपने पास बन गए, और ये दोनों कैपेसिटर जो है ये फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन यदि फॉर्म कर रहे हैं तो इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C1 + C2, और इनको ऐड करोगे यदि तो ये 2C के बराबर आ जाएंगे। वेरी गुड अजय, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से अपने को ये मल्टीप्लेट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको डील करना होता है। ठीक है, अब जो मल्टीप्लेट्स का नंबर है, इनकी संख्या जो है वो 4 से ज्यादा भी हो सकती है। 4 से ज्यादा 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, उनके अलग अलग कनेक्शन भी पॉसिबल है। तो अपने को बस इसका कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आप प्लेट्स को नंबरिंग दे दोगे। नंबरिंग देने के बाद ये चेक कर लोगे कि कौन कौन सी प्लेट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम है, और कौन कौन सी का पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट है। जिन प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंट होगा वो कैपेसिटर फॉर्म करेंगे, और जिनका पोटेंशियल सेम होगा वो कैपेसिटर की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये डील करना है। अपने इसका एक केस और कंसीडर कर लेते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड 1 2 3 4। ठीक है, 1 3 3 4। इसमें आप इन दोनों को कनेक्ट कर दें और इन दोनों को कनेक्ट कर दें। दिस इज टर्मिनल बी एंड दिस इज टर्मिनल ए। इसमें बताओ भी आप मेरे को सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, जल्दी से बता दोगे। अजय का आंसर आ चुका है, अजय का आंसर आ चुका है। सही आंसर है अजय। तो कुछ देख बहुत रही अच्छी बता दे है। दूसरा तो कुछ देख रही बता दे आंसर तो। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है। करो भी, सबसे पहले वही काम करो, नंबरिंग दे दो। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड सेम पोटेंशियल पर है, फर्स्ट सेकंड सेम पोटेंशियल पर है, कैपेसिटर नहीं बनेगा। सेकंड थर्ड डिफरेंट पोटेंशियल पर है, डिफरेंट पोटेंशियल पर कैपेसिटर बनेगा। थर्ड एंड फोर्थ सेम पोटेंशियल पर है, कैपेसिटेंस नहीं आएगा इसमें। तो ए और बी के बीच में आप देख सकते हो, यहाँ पर ए और बी के बीच में केवल और केवल एक ही कैपेसिटर जो है वो फॉर्म हो रहा है। एक ही कैपेसिटर जो है वो फॉर्म हो रहा है जिसकी कैपेसिटेंस सी है। इसलिए जो अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा, इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगा उसकी वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी बताओ, सी के बराबर हो जाएगी। तो ये अपने पास था मल्टीप्लेट कैपेसिटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको डील करने आने चाहिए भी। अब अपने इस लेसन के अंदर कैपेसिटर को ऑलमोस्ट ऑल सारा कवर कर दिया है। कैपेसिटर के लिए स्विचिंग और रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटर के जो क्वेश्चंस हैं वो बचे हुए हैं। उनको अपने लेसन नंबर जो थर्ड अपना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उस लेसन को करने के बाद दोबारा जब अपने इसको लेंगे दूसरे राउंड में, तो तब अपने वो क्वेश्चंस जो हैं वो बचे हुए अपने को डिस्कस करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं, कैपेसिटर प्लस रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन आता है, मतलब कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो अपने हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे। इसी प्रकार से कैपेसिटर के लिए जो स्विचिंग सर्किट होते हैं, स्विचिंग सर्किट उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दो ही फॉर्मेट के क्वेश्चन बचे हैं, बाकी ऑलमोस्ट ऑल अपने कवर कर दिए।
इनमें किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज ग्रुप में आपको मैंने काफी क्वेश्चन भेजे हैं अभी प्रैक्टिस के लिए, करी थी क्या? अपने ग्रुप में आज काफी क्वेश्चंस आपको भेज रखे हैं कैपेसिटर सर्किट से रिलेटेड। अजय, हाँ ठीक है अभी, ठीक है अजय, चेक करेंगे अपने। ठीक है, अभी आज की क्लास अपनी यहीं पे डिस्कस करके खत्म कर रहे हैं, ठीक है? ये जो लेसन अपना सर ये कंप्लीट हो चुका है। अब कल अपने न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने कल उसका स्वागत करना है, ठीक है? तो 8:30 बजे आप रेडी हो जाना। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ये चैप्टर पूरा हो गया? हाँ जी, ये चैप्टर पूरा हो गया? थोड़ा जोर से बोले यार, क्या कह रहे हैं? ये चैप्टर पूरा हो गया क्या? हाँ ये चैप्टर पूरा हो गया अभी। ठीक है, बड़ा चैप्टर है ना? हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने कल से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट।